यशाया 43 उसका 10 से अगर हम पढ़ें, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। समझ रहे? एक ही परमेश्वर है। हम बहुत सुना करते थे बचपन से, एक मालिक, हाँ, एक ईश्वर, सबका मालिक एक, पर वो मालिक कौन है ये नहीं पता था। इसलिए वो कहते हैं आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छुड़ा नहीं सकता। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं आशीष देना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं इस व्यक्ति को बढ़ाना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? जब मैं 22 साल के बाद इसकी कोख खोलना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? तो परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर हमें जानना है। जब आप परमेश्वर के पास आ चुके हैं तो आपको जानना एक ही परमेश्वर है, और हमें जिस परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाया, उसी परमेश्वर को हमने अपना जीवन सौंपना है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हमारा सल्यूशन कर सकता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, वो हमें जानता है, वो हमारे जो अंदर किडनी और लीवर और स्पेयर पार्ट है उनको भी बनाया है उसने। तो वही है जो हमारा सल्यूशन कर सकता है। तो यहां प्रभु कहता ना तो मुझसे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा। तो बचपन से सुनते तो आते थे कि एक मालिक, पर वो एक ही नहीं मिलता था। कौन सा है? करोड़ों की भीड़ में वो एक ही नहीं पता था कौन है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं ही हूं, नहीं यहोवा परमेश्वर, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। बाइबल लिखा वचन देहधारी हुआ। हाँ, परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर आया और वचन ने देह धरी और यीशु मसीह प्रकट हुआ। जन्मा नहीं, प्रकट हुआ। हालेलुया। वो पहले से था। इसीलिए याद रखें, आपके लिए किसी भविष्यवक्ता ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके लिए यीशु ने जान दी है। एक जगह पर कलीसिया में फूट पड़ गई, 1 कुरिन्थियों उसका 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। एक ही बात कहो, और वो एक बात क्या है? यीशु ही प्रभु है। एक ही बात कहो। दूसरा, और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खिलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि तुम में कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोल्लुस का और कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, कलीसियाओं में फूट। क्यों? क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? हाँ। या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? पौलुस कहता है तुम्हारे लिए क्रूस पे कौन चढ़ाया गया? यीशु मसीह। तो तुम्हें किस पे घमंड करना है? यीशु मसीह। किसके पीछे चलना है? आज बहुत सारे लोग मसीह के पीछे नहीं, एक मनुष्य के पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, आपको मसीह को कॉपी करना है, आपको मसीह के जैसे बना, और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए कि आप मसीह जैसे बने।
आपका स्वभाव मसीह जैसा हो, आपका प्रेम मसीह जैसा हो। लेकिन आज मेरा पास्टर वो है, मेरी मिनिस्ट्री वो है, मैं पौलुस का, मैं अपोल्लुस का हूँ, मैं तो कैफा का हूँ। यहाँ पे जो पौलुस है वो डांट लगा रहा है कलीसिया की, बोले तुम्हारे लिए किसने जान दी? पौलुस ने, अपोल्लुस ने, कैफा ने। किसने जान दी तुम्हारे लिए? यीशु मसीह ने जान दी। हालेलुया। तो हम मसीह की देह को बांटे ना। आज लोग अपने आप को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए हम किसी ना किसी के पीछे छुप जाते हैं। ये भी तो मसीह है, ये भी तो ऐसा करता है, फिर क्या हो गया? देखो ये पास्टर भी करता है तो मैं नहीं कर सकता। ये हम क्या करते हैं? अपने आप को किसी को ढाल बना लेते हैं और उसके पीछे छुप जाते हैं। आप किसी मनुष्य के पीछे नहीं, आप प्रभु के पीछे हैं। आपको यीशु मसीह के जैसे बनना है। और जब आप प्रभु की ओर देखोगे आप कभी नहीं गिरोगे। आपका संबंध यीशु के साथ होगा, आप कभी नहीं गिरोगे। हालेलुया। आज हम केवल प्रभु आशीष दे दे, प्रभु बरकत दे दे। प्रभु ने क्या बोला? तुम्हें आशीष मांगनी है, बरकत मांगनी है। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे धर्म राज की खोज कर, मेरी चीजों को समझ, मेरी इच्छा को समझ, मेरे जीवन में को पा। ये सारी चीजें तेरे पीछे अपने आप आ जाएंगी। हम कलीसिया में एक मंगते के समान नहीं, हमें पुत्रों के समान परमेश्वर की जिम्मेवारियों को पूरा करना है। हालेलुया। आप भिखारी हो या पुत्र हो, बोलो परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है? पुत्र बनाया है। तो पुत्र के पास अधिकार है कि नहीं है? आज घमंड किसी मिनिस्ट्री को नहीं, किसी पास्टर के ऊपर घमंड नहीं। अगर हमें घमंड करना है तो केवल यीशु मसीह पे करना है। स्वर्ग में सब लोग एक पिता के अधीनगी में रहेंगे। वो प्रेम, मसीह का प्रेम हमारे अंदर हो। रोमियो 16 उसका 17 वचन। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। इस अंतिम दिनों में एक मन रहे कलीसिया। और हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शिक्षा हम देते हैं, ये कलीसिया तैयार की जा रही है यीशु के आगमन के लिए। ये सेवा तैयार की जा रही है कि ताकि कलीसिया पवित्र हो, कोई कलंक, कोई झुर्री ना हो, और कलीसिया परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लौलीन रहे, उपवास में तैयार रहे, दुख सहने के लिए तैयार रहे, सताव में खड़ी रहे। इसीलिए यहाँ पे आपको वो वचन सुनाए जाते, आपको तैयार किया जाता, आपकी आत्मा को रेडी किया जाता है। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में जब प्रभु का आगमन होने वाला होगा तो कैसे लोग आएंगे। 2 पत्रस 3 में लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। मैं तुम इन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे लोग आएंगे? हंसी ओ ठट्ठा। पागल हो तुम, सारा दिन चर्च, सारा दिन प्रभु प्रभु, क्या बात कर रहे हो? रैप्चर होगा, क्या बात कर रहे हो? पागल हो। 21वीं सदी में लोग कहाँ चांद पे पहुंच गए? कहीं नहीं पहुंचे, सब झूठ है, सब फेक है।
हाँ, लेकिन सबका उल्लू बनाया जा रहा। क्या तुम ये दुष्ट आत्माओं पे भरोसा करते हो? ऐसा थोड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है अंत के दिनों में कैसे लोग आएंगे? अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। कैसे आएंगे? हंसी ठट्ठा करने वाले। किस जो चीज पे हंसी टट्टा करेंगे? तुम्हारे विश्वास पे, तुम्हारे चलने पे, प्रभु के वचन पे का हंसी मजाक उड़ाएंगे। और जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? परमेश्वर के वचन के या अपनी अभिलाषाओं के अनुसार? कैसे लोग होंगे ये? एक है जो प्रभु के वचन पे चलते हैं और दूसरे जो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे। मेरा मन कर रहा है वो मैं करूंगा, मेरे मन की मर्जी। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। समझ रहे हैं? इसी कारण नूह के दिनों में, इसी कारण कि उन्होंने विश्वास नहीं किया। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, परले आने वाली है, परले आने वाली है, अपने पापों से मन फिराओ, पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देगा। वो मजाक बना रहे थे, वो हंसी ठट्ठा कर रहे थे। ओ नूह पागल हो गया तू, देख हम कितने बढ़िया, कितनी मौज कर रहे हैं, तू देख ले, सारा दिन रात जहाज बनाने में लगा रहता है। आप भी पागल हो गया, अपने बच्चों को भी पागल कर दिया, अपनी जिंदगी को नाश कर रहा है तू। आज तुम्हें भी बोलते हैं लोग, हमें भी बोलते हैं, दुनिया कहाँ पहुंच गई, क्या क्या कर रही है। भाई क्या कर रही है? 70 साल, 60 साल, 70 साल बाद तुम्हारा पत्ता कटना ही है, कितना मर्जी कोई बन जाओ। आज शैतान को प्रॉब्लम नहीं है आप साइंटिस्ट बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम डॉक्टर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम इंजीनियर बनो, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम विदेश में जाओ, उसको प्रॉब्लम नहीं है तुम 10 बॉयफ्रेंड रखो और 10 गर्लफ्रेंड रखो, उसको प्रॉब्लम नहीं। उसको प्रॉब्लम नहीं है आप कोई गाड़ी में घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको सिर्फ एक ही चीज से प्रॉब्लम है, सब कुछ करो बस यीशु के पीछे मत जाओ, सब कुछ करो यीशु के पीछे मत जाओ। उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम है यीशु के साथ चलने वालों से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें पता है, कितना भी ये बंदा बड़ा कर ले, कितनी भी उपलब्धियां कर ले, कुछ भी कर ले, आखिर में तो जाएगा मेरे साथ ही। शैतान को पता है कितना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी बन जाए, जाएगा तो मेरे साथ ही। तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तुमसे, उसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति से जो अनंत काल के लिए प्रभु के पास पहुंचाया जाएगा। हालेलुया। जिसने अनंत काल का जीवन पा लिया है, शैतान को प्रॉब्लम है उससे। हालेलुया, समझ आ रही है? तो वो तुम्हें रोकेगा नहीं, जो मर्जी करो दुनिया में। तो यहां पे लिखा है, पढ़ेंगे, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। हाँ, ये जो आकाश और धरती ये सब क्या है? अंत के दिनों में जलाए जाएंगे।